तो हर युग में असुर भी रहे हैं, हर युग में दुष्ट भी रहे हैं, अत्याचारी भी रहे हैं। तो अत्याचारियों की जो भाषा है वो ये लोग बोल रहे हैं। अब आप देखिए, जिसकी जानकारी में आई जानकारियाँ आ रही हैं, उसके बाद भी अगर कोई उनको सपोर्ट करता है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उनको भी ये देश जवाब देगा। कि मूलतः तो आज हम अयोध्या जी में एक जो विशेष रामलीला हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसा हम पिछले 2 वर्ष से आते रहे हैं, इस बार भी आए। और आपसे हमारी मुलाकात तब हो रही है जब अपने भूमिका के गेटअप में है। मैं भगवान परशुराम का उसकी भूमिका में हूँ। अब दूसरी बातें जो है, देखिए हर युग में नहीं, आपने परशुराम जी का जिक्र किया, परशुराम जी का ही तो बड़ा सवाल है ये आपसे। मैं वही कह रहा हूँ कि हर युग में जो लोग गलत करते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई अंकुश लगाने वाला आया है। और जो PF-I पे बैन लगा है वो उनकी अपनी करनी से, अपनी साजिशों से लगा है। धन्यवाद गृह मंत्री अमित शाह जी को, धन्यवाद भारत सरकार को। जो भी व्यक्ति हमारे देश में आतंकी घटनाओं को, दंगे की घटनाओं को, नफरत को फैलाएगा, उसके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रहार होगा। और ये PF-I पे बैन का देश के समस्त नागरिक स्वागत कर। तो हर युग में असुर भी रहे हैं, हर युग में दुष्ट भी रहे हैं, अत्याचारी भी रहे हैं। तो अत्याचारियों की जो भाषा है वो ये लोग बोल रहे हैं। अब आप देखिए, जिसकी जानकारी में आई जानकारियाँ आ रही हैं, उसके बाद भी अगर कोई उनको सपोर्ट करता है तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उनको भी ये देश जवाब देगा। परशुराम एक अवतार हैं भगवान के, और परशुराम के बाद भगवान राम के अवतार की पुष्टि हुई थी जब भगवान राम ने स्वयं अपना धनुष दे करके उन्होंने कहा था कि इसको चढ़ा दो, मेरी शंका दूर करो। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कई लोगों ने परशुराम को गलत ढंग से भी परिभाषित किया है। हम आज उस पर भी प्रकाश डालेंगे अपनी इस लीला में, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों का बार बार संहार कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। जो अत्याचारी थे, अत्याचारी राजाओं का उन्होंने अंत किया, क्योंकि जनक जी के घर में शिव जी का धनुष था। जनक जी को बहुत प्रिय मानते थे, दशरथ जी के पुत्रों को आशीर्वाद दिए। इसका मतलब क्षत्रिय का वो शत्रु नहीं थे, अन्यायी राजाओं के शत्रु थे। और उस काल में जो भी राजा होता था वो क्षत्रिय होता था। तो ये बहुत एक गूढ़ बात है, जिसको मैं प्रार्थना करता हूँ परशुराम की भूमिका में कि उसको भी संसार समझे। इन साजिशों से जातिगत नफरत नहीं फैलनी चाहिए। नारी की हर समय रक्षा होनी चाहिए। नारी की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा उसको देश समाज बहुत सम्मान करेगा। जो भी नारी के खिलाफ अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी।